प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान में आज हम अध्ययन करेंगे परिवहन के बारे में। जो जय प्रक्रम 3 है परिवहन, उसमें मनुष्य में परिवहन के बारे में हमने कुछ बातें जानी। आज हम पादपों में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है, आज का बिंदु है पादपों में परिवहन। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जंतुओं के शरीर में परिवहन होता है आवश्यक पदार्थों का जिस प्रकार से, उसी प्रकार से पौधों के शरीर में भी आवश्यक पदार्थों का परिवहन होता है। जाहिर सी बात है कि हम लोगों के शरीर में आवश्यक पदार्थों का परिवहन जरूरी है, तो पौधों के शरीर में भी आवश्यक पदार्थों का परिवहन जरूरी है, क्योंकि वो भी तो सजीव हैं, लिविंग हैं। उनमें भी आवश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना आवश्यक है। जैसे अगर हमारे शरीर में आवश्यक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना पहुँचे तो हमारे शरीर के अन्य भागों में आवश्यक पदार्थों की कमी हो जाएगी। उसी प्रकार से पौधों में भी अगर आवश्यक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना पहुँचे तो पौधों में भी आवश्यक पदार्थों की कमी हो जाएगी। कैसे देखते हैं, आइए ध्यान से देखिएगा, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए, अपने तरफ से सोचिए कि आप जानते हैं कि एक पादप है और उस पादप में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। किस क्रिया द्वारा होता है? इस बात को आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। किसी भी पौधे में भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है और जल का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। अगर पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन केवल पत्तियों में पड़ा रहे, पौधे के अन्य भागों तक जैसे जड़, तना आदि तक ना पहुँचे, तो क्या पौधे का समुचित विकास हो पाएगा? आप सोचिए। दूसरी बात, जो जड़ें हैं पौधों की, रूट्स, यही जल का अवशोषण करती हैं। कहाँ से करती हैं? मृदा से करती हैं, क्योंकि जड़ें कहाँ होती हैं? भूमि में होती हैं। भूमि में होती हैं, मृदा से धंसी होती हैं, और मृदा में उपस्थित जो जल होता है उसे जड़ें अवशोषित करती हैं। अब देखिए, उसे जड़ें अवशोषित करती हैं। अब उसे जड़ें जब अवशोषित करती हैं तो उसे अवशोषित करके अपने पास ही रखे रहें, ऊपर ना दे जाए, कहीं भी वहाँ से जल ना जाए। यानी मृदा से जड़ों द्वारा जल का अवशोषण हुआ। यानी जड़ ने क्या किया? मिट्टी से, साधारण भाषा में समझो, ज़्यादा किताबी भाषा की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको समझ में आए बस वैसे समझो। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको समझाना, आपका मुख्य उद्देश्य आप अपने आप को समझना। इसमें देखिए, जड़ों ने क्या किया? मिट्टी से पानी को अवशोषित किया, अवशोषित करके अपने पास रख लिया। अब ये पानी और कहीं ना जाए ऊपर, ना तो तने के पास जाए, ना तो पत्तियों के पास जाए, ना तो अगर पौधे में लगा है फल उसके पास जाए, तो बताइए क्या पौधे का विकास होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से पत्तियों में बना हुआ भोजन अगर पौधे के दूसरे हिस्सों में नहीं जाएगा तो पौधे का वृद्धि और विकास होगा? नहीं होगा। जाहिर सी बात है, नहीं होगा। यहाँ तक कि भोजन और जल के अभाव में, भोजन और पानी के कमी के कारण पौधा सूख जाएगा, मुरझा के नष्ट हो जाएगा। जैसे हम लोगों में भोजन और पानी ना पाएं तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाएगा और हमारी कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाएंगी और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से पौधे में भी यही हाल है। अगर भोजन बन के खाली पत्ती में पड़ा रहे, जल जो है खाली जड़ों में पड़ा रहे और तो बाकी हिस्सों में नहीं पहुँचे, तो वहाँ पे आवश्यक पदार्थ की, भोजन और जल की कमी हो जाएगी और पौधा सूख करके नष्ट हो जाएगा।
तो अब ध्यान से देखिए, पौधे में परिवहन की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ी ना। जैसे हमारे शरीर में परिवहन की ज़रूरत है, हमारे शरीर में रक्त के द्वारा आवश्यक पदार्थों का परिवहन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसमें रक्त के द्वारा नहीं होता। इसमें भोजन और जल का सीधे परिवहन होता है, उसी रूप में, भोजन और जल के रूप में। हम लोगों में क्या है, भोजन लेते हैं, उसके बाद भोजन का पाचन होता है, अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है, आवश्यक पदार्थ हमारे रक्त में जाकर के मिल जाते हैं और फिर रक्त द्वारा उनका संपूर्ण शरीर में परिवहन होता है। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता। पौधों में भोजन और जल सीधे उसी माध्यम में परिवहित होते हैं, उसी माध्यम में उनका परिवहन होता है। अब ध्यान से समझिएगा, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और जड़ों द्वारा अवशोषण प्रक्रिया से, अवशोषण मतलब सोखना, अवशोषण प्रक्रिया से जल का अवशोषण होता है। कौन करती हैं? जड़ें। जड़ों में भी कौन करती हैं, उसको भी ध्यान से देखिए। आप कभी एक पौधा उखाड़े होंगे तो देखेंगे नीचे जड़ें होती हैं, वहाँ से जड़ों से ऐसे पतली पतली जड़ें हैं, ये जड़ों से महीन महीन बाल के समान रचनाएं निकली होती हैं, पतली पतली। ये है जड़, लेकिन इस जड़ों से, इस जड़ से महीन महीन पतली पतली रचनाएं निकली होती हैं, जिसे मूल रोम कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में हेयर रूट कहते हैं, और रूट को कहते हैं, जड़ को रूट कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको कहते हैं हेयर रूट। हेयर रूट का मतलब समझ गए होंगे आप। हेयर मतलब बाल होता है, रूट मतलब जड़ होती है, यानी जड़ के जो बाल होते हैं, यानी बाल के समान पतली पतली महीन संरचनाएं जड़ों में पाई जाती हैं, जो जड़ के बाल कहलाती हैं, उनको हम मूल रोम कहते हैं, इन्हीं जड़ों की पतली पतली संरचनाओं में। आप पौधा उखाड़ के देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आज एक छोटा सा पौधा उखाड़ लेंगे और उसमें देखेंगे कि जड़ें होती हैं, जड़ों से पतली पतली महीन महीन धागे के समान रचनाएं निकली होती हैं, जिसे मूल रोम कहते हैं। यही मूल रोम ही मिट्टी के गहराई तक धंसी होती हैं, और ये गहराई तक धंसी होती हैं, और यही जल का अवशोषण करती हैं। यही पानी को मिट्टी से सोखती हैं, यानी अवशोषित करती हैं। फिर क्या होता है, अब उसकी प्रक्रिया हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पौधों में जो परिवहन होता है वह दो पदार्थों का होता है, एक जल का परिवहन और दूसरा भोजन का परिवहन। पहला जल का परिवहन, दूसरा भोजन का परिवहन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जल का परिवहन कैसे होता है। स्टेप वाइज स्टेप देखिएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो जड़ हैं उनकी मूल रोम द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल को अवशोषित किया जाता है। यानी मूल रोम क्या करती हैं, जल को अवशोषित करती हैं। मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण, पहला काम यही होता है। उसके बाद देखिए दूसरा काम क्या होता है। दूसरा काम ये होता है कि जो जड़ है उसमें एक ऊतक स्थित होता है, जाइलम। मूल रोमों द्वारा जो जल का अवशोषण होता है उसे जाइलम में धकेल दिया जाता है, और जाइलम स्थित कहाँ होता है, जड़ों में स्थित होता है। ये जड़ है ना, यहीं जाइलम स्थित होता है। और फिर इस जाइलम ऊतक क्या करता है, जाइलम ऊतक जल को ग्रहण कर लेता है और जाइलम वाहिकाओं द्वारा, जाइलम वाहिकाओं द्वारा संपूर्ण पौधे में जल को भेज दिया जाता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर
यहाँ होता है जाइलम, जड़ में क्या होता है? जाइलम। और ये पतली पतली क्या है? मूल रोम है। मूल रोमों ने क्या किया? जल का अवशोषण किया। उस जल को किस में धकेल दिया? ले जा कर के जाइलम में। जाइलम उस जल को ग्रहण करता है और पौधों के तनों में, पत्तियों में पतली पतली महीन नलिकाएं होती हैं, जिसे जाइलम वाहिकाएं कहते हैं। जाइलम द्वारा, इसी नलिकाओं से संपूर्ण पौधे में जल को पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से जल का अवशोषण हो जाता है। यानी अब आपसे प्रश्न क्या पूछे जाएंगे? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो आप क्या बताएंगे? जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। यानी जल का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा। इतना समझाने के लिए हमें इतना बताना पड़ा, क्योंकि अगर इतना ना बताया जाता तो आपके मन में वो चीज़ें बैठती ही नहीं। वैसे तो बताने को हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि पौधों में परिवहन होता है जल और भोजन का, तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का फ्लोएम के द्वारा, क्योंकि पौधों में यही दो ही परिवहनी ऊतक पाए जाते हैं। इन्हें संवहनी या परिवहनीय ऊतक कहते हैं, जो परिवहन का काम करते हैं। संवहन का यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं जल और भोजन को। लेकिन प्रोसेस भी आपको जानना जरूरी है, क्रिया भी आपको जानना जरूरी है कि ये काम कैसे आखिर हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। यह जाइलम ऊतक जड़ में पाया जाता है और जड़ में पतली पतली महीन रचनाएं जो मूल रोम होती हैं, वो मिट्टी से जल को अवशोषित करके जाइलम में धकेल देती हैं। जाइलम उस जल को ग्रहण करके जाइलम वाहिकाओं के द्वारा संपूर्ण पौधे में पहुंचा देता है। पौधे के आखिरी हिस्से तक, आखिरी बिंदु तक पहुंचा देता है, चाहे पौधा कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। ठीक है। और वाहिकाएं क्या हैं? संपूर्ण पौधे में पतली महीन नलिकाएं फैली होती हैं, जिसे जाइलम वाहिकाएं कहते हैं। इसी के द्वारा जल का परिवहन होता है। अब एक बात और भी देखेंगे, केवल जाइलम के द्वारा जल का ही परिवहन नहीं होता, बल्कि जल और प्लस खनिज दोनों का होता है। जल और खनिज दोनों का परिवहन होता है, केवल जल का नहीं। अब आप सोचते होंगे खनिज क्या है? खनिज जो जमीन से खोद कर निकाली जाए उसे खनिज कहते हैं। जैसे ये जो खनिज होते हैं इन्हें खनिज तत्व कहते हैं, मिनरल्स अंग्रेजी भाषा में, जो जल में घुले होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फेट, बोरान, जिंक, ये सब क्या है? खनिज है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? ये सब खनिज हैं, मृदा में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं और जल के साथ घुले होते हैं। जब जल के साथ घुले होते हैं, जल के साथ घुले होते हैं, जल के साथ घुले होंगे तो जल जब जाएगा ऊपर तो उसी के साथ वो भी तो ऊपर जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे, जब उसी में मिक्स है तो उसे पौधा छांट के अलग कहाँ करेगा। इसीलिए जल और खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। खाली जल ही मत बोलिएगा, क्योंकि जल के साथ वो घुले होते हैं। हम भी जो नल से पानी पीते हैं ना, उस पानी के साथ खनिज भी अंदर से घुलित अवस्था में आते हैं ऊपर। चलिए अब हम पढ़ेंगे भोजन का परिवहन। जल का हमने पढ़ लिया। भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में। पत्तियों में एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है फ्लोएम ऊतक, जिसका नाम है फ्लोएम ऊतक। पत्तियों में जब भोजन बन जाता है तो फ्लोएम ऊतक द्वारा फ्लोएम वाहिकाओं से पौधों के सभी हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे भोजन बना पत्ती में, और पत्तियों में स्थित क्या है? फ्लोएम ऊतक। और इसने क्या किया? पत्तियों से भोजन को लिया और
पौधे इसमें भी फ्लोएम वाहिकाएं होती हैं, यानी पौधे में ढेर सारी फ्लोएम नलिकाएं होती हैं, वाहिकाएं पतली पतली, जैसे जाइलम वाहिकाएं वैसे फ्लोएम वाहिकाएं। तो पत्तियों में भोजन बना, उस भोजन को फ्लोएम ने ग्रहण किया और फिर फ्लोएम ने उस भोजन को फ्लोएम वाहिकाओं द्वारा, यानी कि फ्लोएम वाहिकाओं द्वारा पौधों के संपूर्ण शरीर में उसे पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से भोजन का परिवहन हो जाता है। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि पौधों में जो परिवहन होता है वह दो प्रकार का होता है, एक जल का परिवहन और एक भोजन का परिवहन। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। यहाँ पे जल नहीं बल्कि जल व खनिज दोनों का परिवहन लिखेंगे आप तो बेहतर होगा। जल व खनिज का परिवहन जाइलम के द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। इसे याद कैसे करेंगे? इसे याद करेंगे जब कोई पूछे जल का परिवहन तो जल से जा से जाइलम, ठीक है। कोई पूछे भोजन का परिवहन, भोजन मतलब फूड, फूड से फ्लोएम। ये भूलना नहीं है आपको। भोजन मतलब अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? फूड। फा शब्द है, यानी फ्लोएम से भोजन का परिवहन, और जा से जाइलम, जाइलम से जल और खनिज का परिवहन। तो आप इसे रिपीट कर लेंगे एक बार और अच्छे से याद कर लेंगे, इसे आपको भूलना नहीं है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के अलावा अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि पौधों में जल और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का जाइलम, भोजन का फ्लोएम। थैंक यू।